आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में संघमित्रा जी को हम सबके बड़े सिन्हा साहब, फारूक भाई सिंह साहब, उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर बोर्ड के डायरेक्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी, जल पर जिनकी चिंता है। मैं गांव से हूं, गांव की बात करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा, 5-7 मिनट। आपने बड़े मूल्यवान सुझाव दिए हैं, लेकिन अंत में वो सुझाव जाकर के मेरे समाज के पास ही पहुंच गए। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी फिर अंत में सिन्हा साहब ने भी कहा, सिंह साहब ने भी कहा, नवीन कुमार साहब ने भी कहा कि जब तक समुदाय की भागीदारी नहीं होगी कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी। हमारे पुरखों के पास मैं परंपरागत जल का जानकार हूं। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक के बारे में मैंने पढ़ा है और समझा है। बंगाल की खाड़ी से या केरल से हम मानसून चलता है, लाखों टन वजन होता है। लाखों टन वजन मेघ महाराज वरुण देवता लेकर के आपके दरवाजे में आते हैं, आपके गांव आते हैं। बूंद बूंद करके मेरे दरवाजे में फ्री का पानी दे जाते हैं। लाखों टन वजन एक तरफ। दूसरी तरफ हम ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिस टेक्नोलॉजी को मैं आपको, अंग्रेजों का बनाया बांध लगभग 190 साल पुराना है, और मेरे पुरखों का बनाया जो तालाब है, जो कुआं है, और पहाड़ के ऊपर है। माउंट आबू में चले जाइए, कालिंजर में चले जाइए, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी और आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी है, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे लाखों साल पुराना पानी आपने निकाला। आईआईटी में मैं एक अभी दिल्ली आईआईटी में भी कह रहा था, लखनऊ आईआईटी और कानपुर आईआईटी में मैंने एक दिन कहा था। लगातार देश भर के विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, आईआईटी में जाता हूँ, आईआईएम में जाता हूँ, सब लोगों से बात करता हूँ, समझता हूँ। जब हम जमीन से 2 किलो पानी निकालते हैं, बदले में कितना पानी देते हैं? 100 ग्राम। नवीन कुमार साहब प्रातः कह रहे थे, जल का जो पूरे, मैं कहूंगा कि यहां बौद्धिक लोग बैठे हैं, संख्या का महत्व नहीं है, बौद्धिक जन बैठे हुए हैं। हम कब तक ये बात कहते रहेंगे और सरकारों के भरोसे रहेंगे? सरकार का अपना काम करने का तरीका अलग होता है, समाज का काम करने का तरीका अलग होता है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास 25 लाख तालाब थे, 10,550 नदियां थीं। हमारे पास में एक गांव में 5 तालाब, मेरे गांव में थे, 1 तालाब बचा है, 4 चले गए हैं। कानपुर की मीठी नदी पंडू नदी खत्म हो गई है। ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी खत्म हो गई है। मैं उन शहरों की बात कर रहा हूं। दिल्ली से बीच में निकलने वाली नदी, साहिबी नदी, जो दिल्ली की नदी थी, दिल्ली की साहिबी नदी खत्म है। बंबई की स्वर्णरेखा नदी खत्म है। हम टेक्नोलॉजी में खूब परमाणु भी बना रहे हैं, तोपें भी बना रहे हैं। नदियों की हद और सरहद नहीं होती, नदियां सबकी होती हैं, पानी सबका है। ये पानी जो वहां गंगा और यमुना के देश में, सिन्हा साहब, हम सब लोग आपसे बहुत प्रेरित होते हैं। सिंह साहब ने बताया 2 लाख, अब ये स्ट्रक्चर 95 स्ट्रक्चर बन गए हैं, 1000। उत्तर प्रदेश 80 देशों के बराबर है, दुनिया के 80 देशों के बराबर उत्तर प्रदेश है, छोटे छोटे देशों को मिला लिया जाए। हमारे पास गंगा और यमुना के देश में बोतलबंद पानी बिक रहा है। टेक्नोलॉजी में से हम जितने चले गए हों, 20 रुपए का बोतल है, 100 रुपए का बोतल है, 500 का बोतल है, 1000 रुपए का बोतल है, 2500 का है, 5000 तक का मैंने एक बड़े आदमी के यहां पिया था।
हम टेक्नोलॉजी के नाम पर अच्छी खासी मशीनों को बेच सकते हैं, मशीनों को ला सकते हैं। मैं संघमित्रा जी का बहुत बहुत आभार दूंगा, और यहां पर जो लोग बात करें उनका भी आभार दे रहा हूं। कितनी तैयारी के साथ आपने व्यवस्था करी है। कटु सत्य जो सब्जेक्ट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो वाटर विजन का सपना देखा है, फारूक भाई यहां बैठे हैं, मैंने बुंदेलखंड में हम लोग पिछले कई वर्षों से उस पर काम कर रहे हैं। क्या हमने कोई ऐसी तकनीक की व्यवस्था करी है, दुनिया का ऐसा कोई वैज्ञानिक अभी आया है जो बादल बना लेता हो, बादल को वापस कर सकता हो, बादल को 2 भागों में बांट सकता हो? हमारे लाखों साल पुराना जो पानी है, हमने हरित क्रांति के नाम में पृथ्वी माता के पेट में छेद किए, करोड़ों छेद करके पानी को बाहर निकाल दिया है, और रोज हम करोड़ों लीटर पानी, सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके गांव तक हैंडपंप ले जा रही है, नल टोटी, हम बटन दबाते हैं, पूरे दिन पानी गांव में बहता है। ये कोई कैसे रोका जाएगा? ये कुओं का पानी पी करके आप नई टेक्नोलॉजी से जितनी ले आइएगा, जब तक पुरानी टेक्नोलॉजी को आप नहीं लेंगे, ओल्ड टेक्नोलॉजी को आप नहीं लेंगे, कुओं का सहारा नहीं लेंगे, तालाब का सहारा नहीं लेंगे, नदी का सहारा नहीं लेंगे, देश को पानीदार नहीं बना सकते। ये मेरा व्यक्तिगत रुझान हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं दुनिया के परिदृश्य में नहीं देखा हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं आपके बीच में। मैंने सुबह डायरेक्टर साहब को भी सुन रहा था इस बात के लिए, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं समझने के लिए। आप सब बुद्धिमान समाज यहां बैठा है, पूरे भारत में हमारे पास जल की जो नीति होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश सरकार को जो नीति बनानी चाहिए थी, जिस तरीके से नीति, पांडे साहब भी अभी उस बात के लिए कह रहे थे, अभी हमको 2047 की नीति उत्तर प्रदेश को मजबूत बनानी पड़ेगी। जब तक हम मजबूत नीति पर नहीं जाते, अरे हमारे यहां 24 करोड़ बच्चे केजी से इंटर तक में पढ़ते हैं देश में, 4.5 करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, 28.5 करोड़ बच्चे हमारे भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ 12 लाख केजी से इंटर कॉलेज तक के विद्यालय हैं, हमारे पास 3 लाख इंटर कॉलेज हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 1145 हमारे पास IIT IIM विश्वविद्यालय हैं। जल का एक विश्वविद्यालय नहीं है, पूरी दुनिया में पानी का विश्वविद्यालय नहीं है, दुनिया में हमारे भारत में वाटर म्यूजियम नहीं है, हमारे वाटर लाइब्रेरी नहीं है, 4 किताबों को छोड़ो पानी की 5वीं किताब नहीं है। मैं विद्वान मंच यहां बैठा है, मुझे कोई 5वीं किताब पानी बनाने की आज तक पढ़ने को नहीं मिली है। एक किताब है 5,000 साल पुरानी मेघमाला, दूसरी है मेघदूतम, तीसरी है 12 मेहर के जो 151 श्लोक हैं, सिद्धांत हैं पानी बनाने के। पानी के बाद की किताबें बहुत हैं, कम से कम 40 लाख किताबें होंगी। पानी बनाया कैसे जाए, डैम बनाने की बहुत किताबें हैं, रिवर सफाई की किताबें हैं, बोर लगाने की सब किताबें हैं, कुआं की, रिवर की, लेकिन पानी बनाने की किताब नहीं है कोई भी। हमें इस बात के लिए जो हमारी पुरातन संस्कृति और सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय हमारे हर घर में कुएं की नाली और कुएं का पानी पीने की व्यवस्थाएं पाई गई हैं। मैं पानी का विद्यार्थी हूं। अगर धर्म की बात करें, कर्म की बात करें, पानी की बात करें, नौजवान पीढ़ी यहां बैठी है, ऐसी पीढ़ी बैठी है जो रिसर्च कर रही है पानी पे। जब मैं मां के पेट में था पानी में था, बाहर आया पानी से नहाया गया, चिता पे रखा जाऊंगा तो पानी की परिक्रमा होगी, और राख बनेगी तो कहां डाली जाएगी, कहां डाली जाएगी सर? पानी में डाली जाएगी। अरे आंखों का पानी खत्म, आप कितनी भी तकनीक ले आइए, आंखों का पानी खत्म, आप अंधे हो जाएंगे, दोबारा आंखी को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। दिमाग का पानी खत्म हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, कोई तकनीक नहीं है कि आदमी को पागल को ठीक किया जाए जब तक पानी नहीं होगा। शरीर में पानी कम होता है, ग्लूकोज के रूप में पानी ही चढ़ाते हैं। हमको इस व्यवस्था पर ध्यान देना है कि हम छेद तो करते जा रहे हैं, पाइपलाइन तो डालते जा रहे हैं, पानी आएगा कहां से? शायद सिन्हा साहब को पता होगा, यहां बैठे हुए हैं कुछ लोग, जब पानी नीचे से ग्राउंड से बोर शुरू हुआ था तो मैंने उस समय 2019 में एक छोटा सा आंदोलन किया था कि साहब मैं नीचे से पानी नहीं खोदने दूंगा, मैं आप जहां नदियां हैं आप वहां से पानी लीजिए। नीति आयोग में एक कमीशन आया, उन्होंने
पूरे भारत की सबसे बड़ी जो खटान पेयजल योजना मेरे बांदा में ही है। जल जीवन की सबसे बड़ी जो योजना है मेरे बांदा में है। और एशिया की सबसे बड़ी पेयजल योजना पाठा पेययोजना भी मेरे बांदा में है, चित्रकूट में है। तो मैंने जब निवेदन किया तो बहुत सारे लोग असंतुष्ट हुए। हम सरकार की विरोधी की बात कर रहे हैं। मैं तो सरकार में बचपन मेरा एक तरह माना जाए तो मैं उस विचारधारा में पैदा ही हुआ हूं। लेकिन बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात मानी और नीति आयोग की कमीशन आई और मुझे बाद में नीति आयोग के जल प्रबंधन सदस्य भी बनाया गया। और देश का पहला वाटर बैरियर अवार्ड एक ही जल शक्ति मंत्रालय ने दिया, वो भी मुझे दिया पद्म सम्मान के पहले। हमें सही बात कहनी होगी। जब तक हम सही बात नहीं कहेंगे, आप डायरेक्टर हैं, आप सीडीओ रहे हैं, आप जिलाधिकारी हैं, तमाम सारे पदों में आप रहे हैं, आपके पास आंख कान हम ही लोग होंगे, समाज ही होगा। कोई माँ के पीठ से सीख के नहीं आता। मैं कहाँ जन्म लूंगा ये मेरे बस में तो नहीं है। मैं किस जाति में जन्म लूंगा ये मेरे बस में नहीं है। मैं हिंदुस्तान में रहूंगा कि अमेरिका में जन्म लूंगा ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन जब मैंने देश में जन्म ले लिया तो इस देश की व्यवस्था कैसी है इसके साथ मुझे पुरातन जोड़ के चलना होगा। इतनी सुंदर आज की जो व्यवस्था आपने करी, बैठने का एक साथ मंच जोड़ा। पानी पर काम करने वाले लोग बड़े लोग भाग्यशाली लोग होते हैं। पानी पर सब लोग काम नहीं कर सकते। पेड़ सब कोई नहीं लगा सकता, काट सब सकते हैं। वो भाग्यशाली हैं जिन्हें पानी के डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला है। वरुण देवता कहें आप उनको, जीवन कहें, जगदीश कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जल से बड़ा कुछ भी नहीं है। वेद में पहला शब्द ही प्रार्थना जो आती है, वेद किसी की प्रार्थना नहीं करते, पर पहला शब्द में पहला श्लोक है वेद का, अग्नि और जल की प्रार्थना करते हैं। पहला ही शब्द है। आखिर ऐसा क्या है? हम लोग यहां बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। नौजवान पीढ़ी, आपको तो पता होगा कि एक मिनट में 25 व्यक्ति काल के गाल में समाते हैं हमारे यहाँ 80 साल की उम्र पूरी करके। कितनी लकड़ी चाहिए? 25 कुंटल। एक मिनट में 25 कुंटल लकड़ी चाहिए, एक्सीडेंट छोड़ दो, जलने के लिए। एक घंटे में कितनी चाहिए? 300 कुंटल लकड़ी चाहिए। एक दिन में कितनी चाहिए? 3600 कुंटल लकड़ी चाहिए। एक वर्ष में कितनी चाहिए? 1,75,00,000 कुंटल लकड़ी जलने के लिए चाहिए। एक राज्य के पास नहीं है। एक मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं। फ्रेश पानी कितना चाहिए? 2000 लीटर पानी चाहिए। एक दिन में कितना चाहिए? 28,80,000 लीटर पानी फ्रेश ताजा नया चाहिए प्रतिदिन। एक वर्ष में कितना चाहिए? 1.5 अरब लीटर पानी चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है और पानी घट रहा है। मैं 300 किलोमीटर से चल के आया हूं। बांदा के करतल है, आप देखे होंगे, करतल बांदा से 60 किलोमीटर दूरी पर है। मैं 3 बजे चला। फतेहपुर के पास नदी गंगा मैया के पुल में गड़बड़ी है तो डलमऊ होके आना पड़ा। लेकिन मेरा क्या विषय था कि मैं जाऊंगा, सिन्हा साहब से भेंट होगी, संघमित्रा जी से भेंट होगी, डायरेक्टर साहब से मिलूंगा, कुछ अपने विचार जो मेरे 30 वर्षों के विचार हैं मैं आपके साथ साझा करूंगा। लोग पूछते हैं भाई पानी की पद्मश्री आपको मिली है, देश विदेश में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तमाम सारा जो मैंने काम किया है। काम करने के लिए साधन की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई, संस्था नहीं बनाई, 4 आने पैसे का गुनाहगार नहीं हूं। किसी 30 वर्ष में किसी नेता, एमपी, एमएलए, सांसद के घर नहीं गया। किसी कोई नहीं बता सकता मुझको। मेरे घर में जो अधिकारी गए हैं उनको पता होगा कि आज भी मेरे पास में बिजली, पंखा, टीवी नहीं है। अपनी मस्ती में जीना, पेड़ पानी की बात करना, पेड़ बोलते हैं, बातें करते हैं। मैंने एक अभी काम किया है, अब मेरे 50,000 पेड़ आप देखाइए जाके। बांदा जैसी जगह में, मरौली झील में आप 50,000 पेड़ गिन आइए और 124 भी की हमारी एक झील देखिए। 50 प्रकार के पक्षी वहां आते हैं। हम और कल कह रहे थे कुछ राजनेताओं से कि एक और बना दीजिए, यहां 4 बनाइए। हमको सबको, देश हमारा है, हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, हमारा देश है, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या छोड़ के जा रहे हैं? हमारे पुरखों ने में कुएं दिए थे, तालाब दिए थे, नदियां दी थी, और हम अपने बच्चों को टोटी देके जा रहे हैं। अगर बत्ती नहीं आएगी, ये बिजली काहे से बनती है? पानी से। ये मकान काहे से बना? पानी से। ये घड़ी का टाइम किससे आया? पानी से। ये किलोमीटर किससे आया? पानी से। ये किलोमीटर किससे आया? पानी से। ये मेमोरी किससे आई? कंप्यूटर की? पानी से। पानी का जो जीवन का जो दर्शन है, ये सामान्य दर्शन नहीं है, और ऐसी चर्चाएं होती रहना चाहिए। हम लोग तो 15-20 साल पहले सिन्हा साहब से हम लोग सीखते थे। हमको पानी के विषय में उदार बनना पड़ेगा।
पानी के विषय में सरकार के साथ नहीं कि सरकार बताए, सरकार की अपनी एक, हर सरकारों का एक चरित्र होता है, सब सरकारों का एक चिंतन होता है। हर सरकार चाहती है पानी बचना चाहिए भाई, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि डैम भी बनना चाहिए, सरकार नहरें भी बनाना चाहती है। सरकार के पास किसान आते हैं कि साहब हमको बोर दो, हर गांव में बोर दो, हमने अपने गांव बोर नहीं करने दिया, मैं मना किया हूं, एक रिपोर्ट लगवा देता हूं हर बार की डार्क जोन है। क्यों? मुझे पता है भाई मेरा पानी है, अगर मेरे गांव का पानी खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा कहां से? किसानों से ही बात करता हूं, बांदा में बोर में होने के लिए मना कर देता हूं कि साहब कोई ऐसी योजना बनाइए कि बोर ना हो। हमको सबको मिलकर के ऐसी दिशाओं में अच्छे प्रयास करने होंगे, और अब समय आ गया है कि समाज को जोड़ें। हर गांव का अपना नाला भरा हो, हर गांव का अपना तालाब बैंक। धन न दीजिए लड़कों का, समाज का जीवन बीमा मत करें, जल बीमा करें। जल आंदोलन जन आंदोलन बने, जल क्रांति जन क्रांति बने। हर गांव में पानी की पाठशालाएं लागू हों, 15 दिन में 1 दिन पानी पढ़ाया जाए, किसानों के साथ संवाद किया जाए, जल स्वराज के लिए यात्राएं की जाएं। सरकार हमारे साथ है। आपके पास में 58,000 ग्राम पंचायतों को आपको सिंह साहब को पानी देना है। सिंह साहब के साथ में बैठ करके क्या करूं कि साहब मुझे एक बांदा जिला दे दीजिए। मैं अपने साहब के अधिकारियों के साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहता हूं। टोटी लगाऊंगा एक गांव में, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। आपका पानी बह रहा है, मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता, टेक्नोलॉजी इंजीनियर बनाए, वो अपना आप लोगों का काम है। मुझे तो आप टोटी दे दीजिए, मैं गांव में जाऊंगा, एक प्लास दे दीजिए, रिंच दे दीजिए, मैं पानी जो बहता है उसको बंद करूंगा। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है। जो जहाज बना रहे हो बनाए, पेड़ लगाना हमारा काम है, हम लगाएं। मेरा मंत्र था खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 100 बार में 4 बार मन की बात में बांदा के काम का उल्लेख किया। और माननीय योगी जी ने तो स्लोगन ही दिया है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। और $1, मैं जब बात करता था लोग हंसते थे मेरे ऊपर। मैं नहीं, इसी होटल पे यहीं ताज में आता था 20 साल पहले, तो लोग हंसा करते, क्या खेत पर मेड़ मेड़ पर मेड़ की बात करता है। और समय आया, आज अंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट एक पेड़ पर $5 देने लगा है। पूरे देश के प्रधानों को प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है। और आज मेरी विधि सुनने के लिए कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल पेटिया स्कॉटलैंड हमको बुलाई। वो कह रहे हैं पूरे दुनिया में आपको जाना है। हम कहा हमारे देश में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारे यहां बहुत काम है। तो हम सब मिलकर के इस दिशा में, एक हमारा भूजल विभाग है, राज्य भूजल विभाग है, उसके कितने साधन हैं? सामान्य छोटे साधन हैं। छोटे साधन में कहां जाएगा? लेकिन अगर किसान जुड़ जाए, साथ में विद्यार्थी जुड़ जाए, मैं निवेदन करता हूं कि पानी की पाठशालाएं शुरू करें। हम हर जिले में, डिग्री कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में हम 28 करोड़ छात्रों को जगाएं पानी के लिए। जो देश में 28 करोड़ छात्र पढ़ रहा है, जब वो हमारे साथ जुड़ेगा तब पानी बचेगा। इंटर कॉलेज का लड़का, डिग्री कॉलेज का लड़का आम और नीम जामुन का पेड़ नहीं जानता। मैं पिछले दिनों, मुझे बागपत के डीएम साहब ने बुलाया था, जितेंद्र कुमार साहब ने, इंटर के लड़कों को पानी का, पौधों का, पानी का, उसका पौधों की बारात और एक भंडारा कार्यक्रम रखा उन्होंने। लड़कों से लड़कियों से पूछ रहे थे, साहब पेड़ का है? जामुन के पेड़ को इमली का पेड़ बता रहे हैं। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती, हमने पेड़ उन्हें नहीं बताए। हमें उन्हें बताना होगा। पानी के प्रति आधा गिलास पानी देना होगा। हमें नहाने में, धोने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, सब्जी धोने में, पोछा लगाने में, गाड़ी पोंछने में, जो पानी बचे उसको पेड़ में डालना होगा। किसान को बताना होगा कि पेड़ को नहीं चाहिए पानी, पानी जड़ को चाहिए। हमें ऐसी फसलें पैदा करनी होंगी। ऑस्ट्रेलिया में पानी खत्म हो गया था, वहां के लोग मिलकर के 10 वर्षों में पानीदार पूरा पानी बना लिए। इंग्लैंड की नदी, जर्मनी का, कई देशों का हमारे सामने, इजराइल के लोग मेरे यहां आए हैं। तो छोटा सा हमारा बुंदेलखंड के बराबर इजराइल है, बहुत बड़ा नहीं है। तो हमको इतना बड़ा प्रदेश हमारा है, हमारी उत्तर प्रदेश की जो 2047 की नीति हो। फारूक भाई, जिस तरह बुंदेलखंड के लिए, तो मैं डायरेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा, और सो यहाँ सब लोग बैठे हैं, संघमित्रा जी, आपकी पूरी टीम को बधाई कि आपने अच्छा काम, मीडिया जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके इसमें अन्य संस्था, बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर आए हैं, मैंने उन सबको देखा है, सुना है, समझा है। उम्र में मैं छोटा हूँ, पद्म सम्मान मिल जाने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा
वो है जो सीखने की कोशिश जीवन भर करता रहे। तमाम लोग हम जाते हैं, बच्चे मिलते हैं। अभी इंदौर था मैं 4-5 दिन, इस पूरे 15 दिन में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ से मैंने शुरू किया था, लखनऊ विश्वविद्यालय में था पिछले सप्ताह, इसके पहले कानपुर IIT में, फिर दिल्ली में IIT में था, फिर चला गया रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय में चला गया, फिर अहमदाबाद विश्वविद्यालय में चला गया, फिर इंदौर, इसके बाद फिर घूमते घामते रायपुर कलिंगा विश्वविद्यालय से परसों बांध आया। तो मैं तो 28 करोड़ बच्चों के बीच जगाने की बात करना चाहता हूं। और आप सब एक एक विद्यालय पकड़ लीजिए लखनऊ का, एक एक विद्यालय में पानी की पाठशालाएं आप अपना आते हो। 2 लाख बच्चे यहां पढ़ते हैं, 2 लाख बोतल पानी लाते हैं और पीते नहीं है, वापस फेंक देते हैं। एक आदमी को जीवन में कितना पानी चाहिए? 1 लाख लीटर। अगर वह 90 साल जीता है और 3 लीटर पानी पीता है तो 1 लाख लीटर पानी चाहिए। वैसे हमारे की उम्र तो अभी 63 वर्ष ही है। पूरी दुनिया में हमारी आबादी 18% है, जमीन 4% है, पानी 2% है, मीठा पानी 1% है। ये सोचना पड़ेगा। अब समय आ गया है। बच्चे लोग लिखते हैं, अच्छी बात करते हैं, और जब मैं आता हूं तो आप मुझे सुनते भी ठीक से हैं, ये भी अच्छा लगता है। तो आप सबको आपने बुलाया, अच्छा अद्भुत कार्यक्रम रखा है। मुझे सबके साथ समझने का अवसर में मुझे कुछ सीखने को मिला है। मैं निकट भविष्य में जब भी ऐसे प्रयास आप करते हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। ऐसे प्रयास आप करते रहिए। ऐसे प्रयासों में जब कोई काम करता है, बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, जब आप काम करेंगे तो निंदा होगी, आलोचना होगी, कमी निकाली जाएगी। जो काम नहीं करते वो कमी निकाला करते हैं, जो काम नहीं करते वो कान भरा। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में संघमित्रा जी को, हम सबके बड़े सिन्हा साहब, फारूक भाई सिंह साहब, उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर बोर्ड के डायरेक्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी, जल पर जिनकी चिंता है। मैं गांव से हूँ, गांव की बात करूँगा, थोड़ी सी बात करूँगा 5-7 मिनट। आपने बड़े मूल्यवान सुझाव दिए हैं, लेकिन अंत में वो सुझाव जाकर के मेरे समाज के पास ही पहुँच गए। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी फिर अंत में सिन्हा साहब ने भी कहा, सिंह साहब ने भी कहा, नवीन कुमार साहब ने भी कहा कि जब तक समुदाय की भागीदारी नहीं होगी कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी। हमारे पुरखों के पास मैं परंपरागत जल का जानकार हूं। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक के बारे में मैंने पढ़ा है और समझा है। बंगाल की खाड़ी से या केरल से हम मानसून चलता है, लाखों टन वजन होता है। लाखों टन वजन मेघ महाराज वरुण देवता लेकर के आपके दरवाजे में आते हैं, आपके गांव आते हैं। बूंद बूंद करके मेरे दरवाजे में फ्री का पानी दे जाते हैं। लाखों टन वजन एक तरफ। दूसरी तरफ हम ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिस टेक्नोलॉजी को मैं आपको, अंग्रेजों का बनाया बांध लगभग 190 साल पुराना है, और मेरे पुरखों का बनाया जो तालाब है, जो कुआं है, और पहाड़ के ऊपर है, माउंट आबू में चले जाइए, कालिंजर में चले जाइए, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी और आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी है, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे लाखों साल पुराना पानी आपने निकाला। IIT में मैं एक अभी दिल्ली IIT में भी कह रहा था, लखनऊ IIT, कानपुर IIT में मैंने एक दिन कहा था। लगातार देश भर के विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, IIT में जाता हूँ, IIM में जाता हूँ, सब लोगों से बात करता हूँ, समझता हूँ। जब हम जमीन से 2 किलो पानी निकालते हैं, बदले में कितना पानी देते हैं? 100 ग्राम। नवीन कुमार साहब प्रातः कह रहे थे, जल का जो पूरे, मैं कहूंगा कि यहां बौद्धिक लोग बैठे हैं, संख्या का महत्व नहीं है, बौद्धिक जन बैठे हुए हैं। हम कब तक ये बात कहते रहेंगे और सरकारों के भरोसे रहेंगे?
सरकार का अपना काम करने का तरीका अलग होता है, समाज का काम करने का तरीका अलग होता है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास 25 लाख तालाब थे, 10,550 नदियां थीं। हमारे पास में एक गांव में 5 तालाब, मेरे गांव में थे, 1 तालाब बचा है, 4 चले गए हैं। कानपुर की मीठी नदी पंडू नदी खत्म हो गई है, ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी खत्म हो गई है। मैं उन शहरों की बात कर रहा हूं। दिल्ली से बीच में निकलने वाली नदी साहिबी नदी, जो दिल्ली की नदी थी, दिल्ली की साहिबी नदी खत्म है, बंबई की स्वर्णरेखा नदी खत्म है। हम टेक्नोलॉजी में खूब परमाणु भी बना रहे हैं, तोपें भी बना रहे हैं। नदियों की हद और सरहद नहीं होती, नदियां सबकी होती हैं, पानी सबका है। ये पानी जो वहां गंगा और यमुना के देश में, सिन्हा साहब, हम सब लोग आपसे बहुत प्रेरित होते हैं। सिंह साहब ने बताया 2 लाख, अब ये स्ट्रक्चर 95 स्ट्रक्चर बन गए हैं, 1000। उत्तर प्रदेश 80 देशों के बराबर है, दुनिया के 80 देशों के बराबर उत्तर प्रदेश है, छोटे छोटे देशों को मिला लिया जाए। हमारे पास गंगा और यमुना के देश में बोतल बंद पानी बिक रहा है। टेक्नोलॉजी में से हम जितने चले गए हों, 20 रुपए का बोतल है, 100 रुपए का बोतल है, 500 का बोतल है, 1000 रुपए का बोतल है, 2500 का है, 5000 तक का मैंने एक बड़े आदमी के यहां पिया था। हम टेक्नोलॉजी के नाम पर अच्छी खासी मशीनों को बेच सकते हैं, मशीनों को ला सकते हैं। मैं संघमित्रा जी का बहुत बहुत आभार दूंगा, और यहां पर जो लोग बात करें उनका भी आभार दे रहा हूं। कितनी तैयारी के साथ आपने व्यवस्था करी है। कटु सत्य जो सब्जेक्ट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो वाटर विजन का सपना देखा है। फारूक भाई यहां बैठे हैं, मैंने बुंदेलखंड में हम लोग पिछले कई वर्षों से उस पर काम कर रहे हैं। क्या हमने कोई ऐसी तकनीक की व्यवस्था करी है, दुनिया का ऐसा कोई वैज्ञानिक अभी आया है जो बादल बना लेता हो, बादल को वापस कर सकता हो, बादल को 2 भागों में बांट सकता हो? हमारे लाखों साल पुराना जो पानी है, हमने हरित क्रांति के नाम में पृथ्वी माता के पेट में छेद किए, करोड़ों छेद करके पानी को बाहर निकाल दिया है। और रोज हम करोड़ों लीटर पानी, सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके गांव तक हैंडपंप ले जा रही है, नल टोटी। हम बटन दबाते हैं, पूरे दिन पानी गांव में बहता है। ये कोई कैसे रोका जाएगा? ये कुओं का पानी पी करके आप नई टेक्नोलॉजी से जितनी ले आइएगा, जब तक पुरानी टेक्नोलॉजी को आप नहीं लेंगे, ओल्ड टेक्नोलॉजी को आप नहीं लेंगे, कुओं का सहारा नहीं लेंगे, तालाब का सहारा नहीं लेंगे, नदी का सहारा नहीं लेंगे, देश को पानीदार नहीं बना सकते। ये मेरा व्यक्तिगत रुझान हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं दुनिया के परिदृश्य में नहीं देखा हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं आपके बीच में। मैंने सुबह डायरेक्टर साहब को भी सुन रहा था इस बात के लिए। ये बात मैं जरूर कह सकता हूं समझने के लिए, आप सब बुद्धिमान समाज यहां बैठा है। पूरे भारत में हमारे पास जल की जो नीति होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश सरकार को जो नीति बनानी चाहिए थी, जिस तरीके से नीति, पांडे साहब भी अभी उस बात के लिए कह रहे थे, अभी हमको 2047 की नीति उत्तर प्रदेश को मजबूत बनानी पड़ेगी। जब तक हम मजबूत नीति पर नहीं जाते, अरे हमारे यहां 24 करोड़ बच्चे केजी से इंटर तक में पढ़ते हैं देश में, 4.5 करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, 28.5 करोड़ बच्चे हमारे भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ 12 लाख केजी से इंटर कॉलेज तक के विद्यालय हैं। हमारे पास 3 लाख इंटर कॉलेज हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 1145 हमारे पास IIT IIM विश्वविद्यालय हैं। जल का एक विश्वविद्यालय नहीं है, पूरी दुनिया में पानी का विश्वविद्यालय नहीं है। दुनिया में हमारे भारत में वाटर म्यूजियम नहीं है, हमारे वाटर लाइब्रेरी नहीं है। 4 किताबों को छोड़ो, पानी की 5वीं किताब नहीं है। मैं विद्वान मंच यहां बैठा है, मुझे कोई 5वीं किताब पानी बनाने की आज तक पढ़ने को नहीं मिली है। एक किताब है 5,000 साल पुरानी मेघमाला, दूसरी है मेघदूतम, तीसरी है 12 मेहर के जो 151 श्लोक हैं, सिद्धांत हैं पानी बनाने के। पानी के बाद की किताबें बहुत हैं,
कम से कम 40 लाख किताबें होंगी। पानी बनाया कैसे जाए, डैम बनाने की बहुत किताबें हैं, रिवर सफाई की किताबें हैं, बोर लगाने की सब किताबें हैं, कुआं की, रिवर की, लेकिन पानी बनाने की किताब नहीं है कोई भी। हमें इस बात के लिए जो हमारी पुरातन संस्कृति और सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय हमारे हर घर में कुएं की नाली और कुएं का पानी पीने की व्यवस्थाएं पाई गई हैं। मैं पानी का विद्यार्थी हूं। अगर धर्म की बात करें, कर्म की बात करें, पानी की बात करें, नौजवान पीढ़ी यहां बैठी है, ऐसी पीढ़ी बैठी है जो रिसर्च कर रही है पानी पे। जब मैं मां के पेट में था पानी में था, बाहर आया पानी से नहाया गया, चिता पे रखा जाऊंगा तो पानी की परिक्रमा होगी, और राख बनेगी तो कहां डाली जाएगी? कहां डाली जाएगी सर? पानी में डाली जाएगी। अरे आंखों का पानी खत्म, आप कितनी भी तकनीक ले आइए, आंखों का पानी खत्म, आप अंधे हो जाएंगे, दोबारा आंखी को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। दिमाग का पानी खत्म हो जाएगा, पागल हो जाएंगे। कोई तकनीक नहीं है कि आदमी को पागल को ठीक किया जाए जब तक पानी नहीं होगा। शरीर में पानी कम होता है, ग्लूकोज के रूप में पानी ही चढ़ाते हैं। हमको इस व्यवस्था पर ध्यान देना है कि हम छेद तो करते जा रहे हैं, पाइपलाइन तो डालते जा रहे हैं, पानी आएगा कहां से? शायद सिन्हा साहब को पता होगा, यहां बैठे हुए हैं कुछ लोग, जब पानी नीचे से ग्राउंड से बोर शुरू हुआ था तब मैंने उस समय 2019 में एक छोटा सा आंदोलन किया था कि साहब मैं नीचे से पानी नहीं खोदने दूंगा, मैं, आप जहां नदियां हैं आप वहां से पानी लीजिए। नीति आयोग में एक कमीशन आया, उन्होंने पूरे भारत की सबसे बड़ी जो खटान पेयजल योजना मेरे बांदा में ही है, जल जीवन की सबसे बड़ी जो योजना है मेरे बांदा में है, और एशिया की सबसे बड़ी पेयजल योजना पाठा पेययोजना भी मेरे बांदा में है, चित्रकूट में है। तो मैंने जब निवेदन किया तो बहुत सारे लोग असंतुष्ट हुए। हम सरकार की विरोधी की बात कर रहे हैं, मैं तो सरकार में बचपन मेरा एक तरह माना जाए तो मैं उस विचारधारा में पैदा ही हुआ हूं, लेकिन बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात मानी और नीति आयोग की कमीशन आई और मुझे बाद में नीति आयोग के जल प्रबंधन सदस्य बनाया गया, और देश का पहला वाटर बैरियर अवार्ड एक ही जल शक्ति मंत्रालय ने दिया, वो भी मुझे दिया पद्म सम्मान के पहले। हमें सही बात कहनी होगी। जब तक हम सही बात नहीं कहेंगे, आप डायरेक्टर हैं, आप सीडीओ रहे हैं, आप जिलाधिकारी हैं, तमाम सारे पदों में आप रहे हैं, आपके पास आंख कान हम ही लोग होंगे, समाज ही होगा। कोई माँ के पीठ से सीख के नहीं आता। मैं कहाँ जन्म लूंगा ये मेरे बस में तो नहीं है, मैं किस जाति में जन्म लूंगा ये मेरे बस में नहीं है, मैं हिंदुस्तान में रहूंगा कि अमेरिका में जन्म लूंगा ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन जब मैंने देश में जन्म ले लिया तो इस देश की व्यवस्था कैसी है इसके साथ मुझे पुरातन जोड़ के चलना होगा। इतनी सुंदर आज की जो व्यवस्था आपने करी, बैठने का एक साथ मंच जोड़ा। पानी पर काम करने वाले लोग बड़े लोग भाग्यशाली लोग होते हैं। पानी पर सब लोग काम नहीं कर सकते, पेड़ सब कोई नहीं लगा सकता, काट सब सकते हैं। वो भाग्यशाली हैं जिन्हें पानी के डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला है। वरुण देवता कहें आप उनको, जीवन कहें, जगदीश कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जल से बड़ा कुछ भी नहीं है। वेद में पहला शब्द ही प्रार्थना जो आती है, वेद किसी की प्रार्थना नहीं करते, पर पहला शब्द में पहला श्लोक है वेद का, अग्नि और जल की प्रार्थना करते हैं। पहले शब्द है। आखिर ऐसा क्या है? हम लोग यहां बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, नौजवान पीढ़ी, आपको तो पता होगा कि एक मिनट में 25 व्यक्ति काल के गाल में समाते हैं हमारे यहाँ 80 साल की उम्र पूरी करके। कितनी लकड़ी चाहिए? 25 कुंटल। एक मिनट में 25 कुंटल लकड़ी चाहिए, एक्सीडेंट छोड़ दो, जलने के लिए। एक घंटे में कितनी चाहिए? 300 कुंटल लकड़ी चाहिए। एक दिन में कितनी चाहिए? 3600 कुंटल लकड़ी चाहिए। एक वर्ष में कितनी चाहिए? 1,75,00,000 कुंटल लकड़ी जलने के लिए चाहिए। एक राज्य के पास नहीं है। एक मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं। फ्रेश पानी कितना चाहिए? 2000 लीटर पानी चाहिए। एक दिन में कितना चाहिए? 28,80,000 लीटर पानी फ्रेश ताजा नया चाहिए प्रतिदिन। एक वर्ष में कितना चाहिए? 1.5 अरब लीटर पानी चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है और पानी घट रहा है। मैं 300 किलोमीटर से चल के आया हूं। बांदा के करतल है, आप देखे होंगे, करतल बांदा से 60 किलोमीटर दूरी पर है। मैं 3 बजे चला। फतेहपुर के पास नदी गंगा मैया के पुल में गड़बड़ी है तो डलमऊ होके आना पड़ा। लेकिन मेरा क्या विषय था कि मैं जाऊंगा, सिन्हा साहब से भेंट होगी, संगमित्रा जी से भेंट होगी, डायरेक्टर साहब से मिलूंगा, कुछ अपने विचार जो मेरे 30 वर्षों के विचार हैं मैं आपके साथ साझा करूंगा।
लोग पूछते हैं भाई पानी की पद्मश्री आपको मिली है, देश विदेश में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तमाम सारा जो मैंने काम किया है, काम करने के लिए साधन की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई, संस्था नहीं बनाई, 4 आने पैसे का गुनाहगार नहीं हूं। किसी 30 वर्ष में किसी नेता, एमपी, एमएलए, सांसद के घर नहीं गया, किसी कोई नहीं बता सकता मुझको। मेरे घर में जो अधिकारी गए हैं उनको पता होगा कि आज भी मेरे पास में बिजली, पंखा, टीवी नहीं है। अपनी मस्ती में जीना, पेड़ पानी की बात करना, पेड़ बोलते हैं, बातें करते हैं। मैंने एक अभी काम किया है, अब मेरे 50,000 पेड़ आप देखाइए जाके बांदा जैसी जगह में, मरौली झील में आप 50,000 पेड़ गिन आइए और 124 भी की हमारी एक झील देखिए, 50 प्रकार के पक्षी वहां आते हैं। हम और कल कह रहे थे कुछ राजनेताओं से कि एक और बना दीजिए, यहां 4 बनाइए। हमको सबको, देश हमारा है, हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, हमारा देश है, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या छोड़ के जा रहे हैं? हमारे पुरखों ने हमें कुएं दिए थे, तालाब दिए थे, नदियां दी थी, और हम अपने बच्चों को टोटी देके जा रहे हैं। अगर बत्ती नहीं आएगी, ये बिजली काहे से बनती है? पानी से। ये मकान काहे से बना? पानी से। ये घड़ी का टाइम किससे आया? पानी से। ये किलोमीटर किससे आया? पानी से। ये किलोमीटर किससे आया? पानी से। ये मेमोरी किससे आई? कंप्यूटर की? पानी से। पानी का जो जीवन का जो दर्शन है, ये सामान्य दर्शन नहीं है, और ऐसी चर्चाएं होती रहना चाहिए। हम लोग तो 15-20 साल पहले सिन्हा साहब से हम लोग सीखते थे। हमको पानी के विषय में उदार बनना पड़ेगा। पानी के विषय में सरकार के साथ नहीं कि सरकार बताए, सरकार बताए। सरकार की अपनी एक, हर सरकारों का एक चरित्र होता है, सब सरकारों का एक चिंतन होता है। हर सरकार चाहती है पानी बचना चाहिए भाई, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि डैम भी बनना चाहिए, सरकार नहरें भी बनाना चाहती है। सरकार के पास किसान आते हैं कि साहब हमको बोर दो, हर गांव में बोर दो। हमने अपने गांव बोर नहीं करने दिया, मैं मना किया हूं, एक रिपोर्ट लगवा देता हूं हर बार की डार्क जोन है। क्यों? मुझे पता है भाई मेरा पानी है, अगर मेरे गांव का पानी खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा कहां से? किसानों से ही बात करता हूं। बांदा में बोर में होने के लिए मना कर देता हूं कि साहब कोई ऐसी योजना बनाइए कि बोर ना हो। हमको सबको मिलकर के ऐसी दिशाओं में अच्छे प्रयास करने होंगे, और अब समय आ गया है कि समाज को जोड़ें। हर गांव का अपना नाला भरा हो, हर गांव का अपना तालाब, बैंक। धन न दीजिए, लड़कों का, समाज का जीवन बीमा मत करें, जल बीमा करें। जल आंदोलन जन आंदोलन बने, जल क्रांति जन क्रांति बने। हर गांव में पानी की पाठशालाएं लागू हों, 15 दिन में 1 दिन पानी पढ़ाया जाए, किसानों के साथ संवाद किया जाए, जल स्वराज के लिए यात्राएं की जाएं। सरकार हमारे साथ है। आपके पास में 58,000 ग्राम पंचायतों को आपको सिंह साहब को पानी देना है। सिंह साहब के साथ में बैठ करके क्या करूं कि साहब मुझे एक बांदा जिला दे दीजिए। मैं अपने साहब के अधिकारियों के साथ मिलके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहता हूं। टोटी लगाऊंगा एक गांव में, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। आपका पानी बह रहा है, मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता, टेक्नोलॉजी इंजीनियर बनाए, वो अपना आप लोगों का काम है। मुझे तो आप टोटी दे दीजिए, मैं गांव में जाऊंगा, एक प्लास दे दीजिए, रिंच दे दीजिए, मैं पानी जो बहता है उसको बंद करूंगा। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है। जो जहाज बना रहे हो बनाए। पेड़ लगाना हमारा काम है, हम लगाएं। मेरा मंत्र था खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 100 बार में 4 बार मन की बात में बांदा के काम का उल्लेख किया। और माननीय योगी जी ने तो स्लोगन ही दिया है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। और $1, मैं जब बात करता था लोग हंसते थे मेरे ऊपर। मैं नहीं, इसी होटल पे यहीं ताज में आता था 20 साल पहले, तो लोग हंसा करते, क्या खेत पर मेड़ मेड़ पर मेड़ की बात करता है। और समय आया, आज अंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट एक पेड़ पर $5 देने लगा है। पूरे देश के प्रधानों को प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है। और आज मेरी विधि सुनने के लिए कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल पेटिया स्कॉटलैंड हमको बुलाई। वो कह रहे हैं पूरे दुनिया में आपको जाना है। हम कहा हमारे देश में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारे यहां बहुत काम है। तो हम सब मिलकर के इस दिशा में, एक हमारा भूजल विभाग है, राज्य भूजल विभाग है, उसके कितने साधन हैं? सामान्य छोटे साधन हैं। छोटे साधन में कहां जाएगा? लेकिन अगर किसान जुड़ जाए, साथ में विद्यार्थी जुड़ जाए, मैं निवेदन करता हूं कि पानी की पाठशालाएं शुरू करें हम हर जिले में, डिग्री कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में।
हम 28 करोड़ छात्रों को जगाएं पानी के लिए। जो देश में 28 करोड़ छात्र पढ़ रहा है, जब वो हमारे साथ जुड़ेगा तब पानी बचेगा। इंटर कॉलेज का लड़का, डिग्री कॉलेज का लड़का आम और नीम जामुन का पेड़ नहीं जानता। मैं पिछले दिनों, मुझे बागपत के डीएम साहब ने बुलाया था, जितेंद्र कुमार साहब ने, इंटर के लड़कों को पानी का उसका पौधों की बारात और एक भंडारा कार्यक्रम रखा उन्होंने। लड़कों से लड़कियों से पूछ रहे थे, साहब पेड़ का है? जामुन के पेड़ को इमली का पेड़ बता रहे हैं। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती, हमने पेड़ उन्हें नहीं बताए। हमें उन्हें बताना होगा, पानी के प्रति आधा गिलास पानी देना होगा। हमें नहाने में, धोने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, सब्जी धोने में, पोछा लगाने में, गाड़ी पोंछने में जो पानी बचे उसको पेड़ में डालना होगा। किसान को बताना होगा कि पेड़ को नहीं चाहिए पानी, पानी जड़ को चाहिए। हमें ऐसी फसलें पैदा करनी होंगी। ऑस्ट्रेलिया में पानी खत्म हो गया था, वहां के लोग मिलकर के 10 वर्षों में पानीदार पूरा पानी बना लिए। इंग्लैंड की नदी, जर्मनी का, कई देशों का हमारे सामने, इजराइल के लोग मेरे यहां आए हैं। तो छोटा सा हमारा बुंदेलखंड के बराबर इजराइल है, बहुत बड़ा नहीं है। तो हमको इतना बड़ा प्रदेश हमारा है, हमारी उत्तर प्रदेश की जो 2047 की नीति हो। फारूक भाई, जिस तरह बुंदेलखंड के लिए, तो मैं डायरेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा, और सो यहाँ सब लोग बैठे हैं, संघमित्रा जी, आपकी पूरी टीम को बधाई कि आपने अच्छा काम, मीडिया जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके इसमें अन्य संस्था, बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर आए हैं, मैंने उन सबको देखा है, सुना है, समझा है। उम्र में मैं छोटा हूँ, पद्म सम्मान मिल जाने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वो है जो सीखने की कोशिश जीवन भर करता रहे। तमाम लोग हम जाते हैं, बच्चे मिलते हैं। अभी इंदौर था मैं 4-5 दिन, इस पूरे 15 दिन में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ से मैंने शुरू किया था, लखनऊ विश्वविद्यालय में था पिछले सप्ताह, इसके पहले कानपुर IIT में, फिर दिल्ली में IIT में था, फिर चला गया रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय में चला गया, फिर अहमदाबाद विश्वविद्यालय में चला गया, फिर इंदौर, इसके बाद फिर घूमते घामते रायपुर कलिंगा विश्वविद्यालय से परसों बांधा आया। तो मैं तो 28 करोड़ बच्चों के बीच जगाने की बात करना चाहता हूं। और आप सब एक एक विद्यालय पकड़ लीजिए लखनऊ का, एक एक विद्यालय में पानी की पाठशालाएं आप अपना आते हो। 2 लाख बच्चे यहां पढ़ते हैं, 2 लाख बोतल पानी लाते हैं और पीते नहीं है, वापस फेंक देते हैं। एक आदमी को जीवन में कितना पानी चाहिए? 1 लाख लीटर। अगर वह 90 साल जीता है और 3 लीटर पानी पीता है तो 1 लाख लीटर पानी चाहिए। वैसे हमारे की उम्र तो अभी 63 वर्ष ही है। पूरी दुनिया में हमारी आबादी 18% है, जमीन 4% है, पानी 2% है, मीठा पानी 1% है। ये सोचना पड़ेगा। अब समय आ गया है। बच्चे लोग लिखते हैं, अच्छी बात करते हैं, और जब मैं आता हूं तो आप मुझे सुनते भी ठीक से हैं, ये भी अच्छा लगता है। तो आप सबको आपने बुलाया, अच्छा अद्भुत कार्यक्रम रखा है। मुझे सबके साथ समझने का अवसर में मुझे कुछ सीखने को मिला है। मैं निकट भविष्य में जब भी ऐसे प्रयास आप करते हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। ऐसे प्रयास आप करते रहिए। ऐसे प्रयासों में जब कोई काम करता है, बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, जब आप काम करेंगे तो निंदा होगी, आलोचना होगी, कमी निकाली जाएगी। जो काम नहीं करते वो कमी निकाला करते हैं, जो काम नहीं करते वो कान भरा। लगता है कि यहाँ से मैंने शुरू किया था, लखनऊ विश्वविद्यालय में था पिछले सप्ताह, इसके पहले कानपुर IIT में, फिर दिल्ली में IIT में था, फिर चला गया रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय में चला गया, फिर अहमदाबाद विश्वविद्यालय में चला गया, फिर इंदौर, इसके बाद फिर घूमते घामते रायपुर कलिंगा विश्वविद्यालय से परसों बांधा आया। तो मैं तो 28 करोड़ बच्चों के बीच जगाने की बात करना चाहता हूं। और आप सब एक एक विद्यालय पकड़ लीजिए लखनऊ का, एक एक विद्यालय में पानी की पाठशालाएं आप अपना आते हो। 2 लाख बच्चे यहां पढ़ते हैं, 2 लाख बोतल पानी लाते हैं और पीते नहीं है, वापस फेंक देते हैं। एक आदमी को जीवन में कितना पानी चाहिए? 1 लाख लीटर। अगर वह 90 साल जीता है और 3 लीटर पानी पीता है तो 1 लाख लीटर पानी चाहिए। वैसे हमारे की उम्र तो अभी 63 वर्ष ही है। पूरी दुनिया में हमारी आबादी 18% है, जमीन 4% है, पानी 2% है, मीठा पानी 1% है। ये सोचना पड़ेगा। अब समय आ गया है। बच्चे लोग लिखते हैं, अच्छी बात करते हैं, और जब मैं आता हूं तो आप मुझे सुनते भी ठीक से हैं, ये भी अच्छा लगता है। तो आप सबको आपने बुलाया, अच्छा अद्भुत कार्यक्रम रखा है। मुझे सबके साथ समझने का अवसर में मुझे कुछ सीखने को मिला है। मैं निकट भविष्य में जब भी ऐसे प्रयास आप करते हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। ऐसे प्रयास आप करते रहिए। ऐसे प्रयासों में जब कोई काम करता है, बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं,
जब आप काम करेंगे तो निंदा होगी, आलोचना होगी, कमी निकाली जाएगी। जो काम नहीं करते वो कमी निकाला करते हैं, जो काम नहीं करते वो कान भरा करते हैं। उसकी कोई कमी नहीं निकालता जो कंधे पे 4 लोग लेके जाते हैं। इसलिए कभी डरना नहीं। अगर आप अपने ठान लिए हैं कि मुझे अपने गांव को आदर्श बनाना है, गांव आदर्श नहीं होता, व्यक्ति आदर्श होता है। आप एक एक गांव पकड़ लीजिए और अंत में माँ और पिता से बड़ा कोई नहीं है। इस सृष्टि में पिता और माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ और पिता इस सृष्टि के देवता हैं। आप मंदिर जाएं ना जाएं, लेकिन अपने माता पिता के पैर जरूर छुएं। एक बात है, अगर आप आज वृद्धाश्रम में लोग जा रहे हैं, भारत में वृद्धाश्रम की संस्कृति नहीं थी। राम राम नहीं बनते। क्षत्रिय कुल में पैदा राजकुमार पिता के वचन मानता है, 14 साल वनवास होके आता है, भगवान बन के आता है। गणेश गणेश नहीं बनते, माता पिता की परिक्रमा से गणेश बने हैं। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, नेता अभिनेता उद्योगपति बनना चाहते हैं, प्रातः माता पिता के पैर छूइए, अच्छे भोजन उन्हें दीजिए, अच्छे कपड़े पहनाइए। पिता एक ऐसा बैंक है जिस बैंक में पैसे नहीं डाले जाते। 1000 मांगते हैं, 200 रुपया मिलता है तुरंत। वो आपके लिए कपड़े नहीं पहनता, जूते नहीं पहनता, सपने देखता है। जिस दिन से आप पैदा होते हैं, नौजवान पीढ़ी यहाँ बैठी है, मैं उनसे बात कहता हूँ, माँ और पिता इस पृथ्वी के देवता हैं। जो देवता प्रसन्न हो गए, मैं तो अपने से जानता हूँ, मैं भैया पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, ना मेरे कोई गॉडफादर थे, ना मेरा कोई अप्रोच था। मेरी माँ, मैं दिन में अपनी माँ को, नहीं है ना माँ है ना पिता है, जो मुझे मेरी पात्रता से ज़्यादा देश में मिला। इस देश के जो सर्वोच्च सत्ता के व्यक्ति हैं, अगर वो जब मुझे देख लेते हैं तो दूर भी खड़ा रहूँगा तो बुला लेते हैं। मेरे लिए इतनी बड़ी पूंजी बहुत है। तो मैं आप सबके इस शुभ अच्छे आयोजन के लिए सबके मंगल कामना करता हूँ। प्रिय मित्रा जी और हमारे पुराने बड़े मिलते हैं जब, तो मुझे बार बार मैं अपने को छोटा मान के चलता हूँ। सीखते रहिए आप, सीखना बहुत ज़रूरी है। और चरेबेती चलते रहेंगे तो मंजिल मिल जाएगी। हम सब पानी में कामयाब होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा। आज एक दिन बड़ा ख़राब है कि गांव में कुआं और नल सब कुछ होते हुए भी किराना की दुकान में हज़ारों बोतल पानी पहुंच गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि बोतल बंद पानी खत्म हो, उन्होंने शुद्ध नल पानी दिया है। ये पानी का बाजार रोकने के लिए अभियान था और है। आप सब लोग जिस भागीरथी प्रयास में लगे हैं, ये बड़ा काम है, एक दिन में नहीं होगा। आपने जो बात कही थी, नवीन कुमार साहब बात कह रहे थे, एक दिन मुझे काम करने में, बुंदेलखंड वही बुंदेलखंड है जिस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी जाता था। वही बुंदेलखंड है जब मैं जाता था बांदा से चित्रकूट, एवरीडे सवारी गाड़ी में पानी जाता था। मैं इसलिए अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे नेटवर्क पे सब लोग जानते हैं मेरे काम के बारे में, लेकिन आज बेटा वो बुंदेलखंड है जिस बुंदेलखंड से भले ही वो प्रयास समाज ने किया, मुझे सरकार दे रही हो, बांदा से मालगाड़ी में धान जा रहा है। मैं 50 किलो बासमती चावल लेके आया था धान, आज 30 लाख कुंटल चित्रकूट मंडल से जा रहा है। वही बांदा है, भूखा प्यासा लोग कहते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्षों में केवल बांदा मंडल से 6000 करोड़ का गेहूं खरीदा है, 1100 करोड़ का धान खरीदा है, 2 मीटर वाटर लेवल ऊपर आया है। 4 जिलाधिकारियों को मेरे यहाँ सम्मान मिला है। दुर्गा शक्ति नागपाल जी को राष्ट्रपति जी ने पानी पर अवार्ड दिया है। अनुराग पटेल जी, हीरालाल जी, दुर्गा शक्ति नागपाल जी। तो हम सब ये बात करते हैं कि सबके प्रयास है, मेरा नहीं है, हम सबका है और हम सबको करना है, रुकना नहीं है। इस भारत के जो जल योद्धा हैं, 5 जल योद्धा, पहले जल योद्धा याद करो आप, महाराज भागीरथ जो गंगा लेके आए। दूसरे जल योद्धा माता अनसुईया जो मंदाकिनी लेकर आई। तीसरे जल योद्धा महाराज भोज जिन्होंने भारत का दुनिया का सबसे बड़ा तालाब बनाया। चौथी जल योद्धा महारानी दुर्गावती जिन्होंने गोडवाना, वो हमारे यहाँ कालीजर की रानी थी। और 5वीं जल योद्धा महारानी अहिल्याबाई होलकर। इन सब योद्धाओं से हमको सीखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सर for those strong words. Thanks a lot. And those were very wonderful insights. जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को वाटर मैनेजमेंट में लेकर आ रहे हैं, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ग्रास रूट्स एक्शन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटनिंग आवर ऑडियंस. आई रिक्वेस्ट Sunil Kumar Verma sir to please felicitate Uma Shankar Pandey sir with a token of gratitude. Please give sir a big round of applause.
I request all our guests to join us for a group photograph, a quick group photograph, followed by which there's an expo that Schneider Electric has put up for a live demo. So.